वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है मैसेज फ्रॉम योर लवर। आपके दिमाग में, आपके दिल में, मन में जो भी हैं उनकी तरफ से क्या मैसेज हो सकता है, ये वीडियो उसी के बारे में है। एंड गाइस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ अगर आपसे रेजोनेट करे आप मैसेज अकॉर्डिंगली लीजिएगा प्लीज़। एंड अगर आपसे नहीं करे तो प्लीज़ कंसिडर करना कि आपके लिए मैसेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 पाइल लेके आई हूँ। पाइल 1 द वर्ल्ड है, पाइल 2 द मैजिशियन है एंड पाइल 3 द चैरियट है। सो प्लीज़ गो हैड पिक अप पाइल विद योर इंट्यूशन, अपने मन की आंखों से, अपने मन की नज़रों से प्लीज़ पिक करिए। अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हो 1 पाइल, 2 पाइल, इवन इफ 3 पाइल, जब कन्फ्यूज हो तब तीनों पाइल देख लो, दो पाइल देख लो, ठीक है। आपके लिए मैसेज तब कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, ठीक है। एंड आई विल सी यू राइट एट अ पाइल। हेलो पाइल 1, जिन्होंने विद द वर्ल्ड चूज़ किया, ये आपकी रीडिंग है। सो विद द वर्ल्ड मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपके लिए प्यार ही सब कुछ है, प्यार ही दुनिया है। वैसे तो हम सब के लिए है, बट समहाउ आपके लिए वो कंप्लीशन, आपकी लाइफ का कंप्लीशन, आपकी लाइफ का गोल समहाउ एंड आपकी लाइफ खुद ही उसी के अराउंडिंग ही घूमी है, जिससे भी आपने प्यार किया है। प्यार बहुत बड़ी और बहुत कीमती चीज़ है आपके लिए। यहाँ पे मैंने लॉर्ड शिवा का प्रतिमा, यहाँ पे मैंने उनकी फ़ोटो बस रखी है बिकॉज़ समहाउ आज मेडिटेट करते हुए उनकी मतलब बहुत टाइम तक उनकी इमेज मेरे दिमाग में रही, मेरे ध्यान में रही। तो आई जस्ट वांटेड टू कीप माय लॉर्ड शिवा अपनी रीडिंग में आज, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो द वर्ल्ड पॉजिटिव न्यूज़ लेके आता है, कंप्लीशन लेके आता है, ट्रैवल लेके आता है, मूवमेंट लेके आता है, लाइफ में मूवमेंट लेके आता है। जो चीज़ रुकी हुई है उसमें मूवमेंट लेके आता है। तो बहुत हद तक ये पॉजिटिव न्यूज़ लेके आता है। एंड गाइस, आपको तो मुझे बिना बताए दिख रहा होगा इतना प्यारा कार्ड सन। और ये प्यार मतलब आपके प्यार में एक लाइट आना, मतलब आपके प्यार में क्या कहते हैं, शुरुआत होना। जो चीज़ बुझ चुकी थी उसमें लाइट आना, बहुत चीज़ें हैं। अभी हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली आपसे कैसे रेजोनेटेड है, कैसे नहीं, ये मैं बाद में पढ़ूंगी आपके लिए। मोलॉजी कार्ड मैं बेसिकली बाद में पढ़ती हूँ बिकॉज वो मुझे वो एंड का कंक्लूजन देता है, मैसेज देता है, ठीक है। सो मैं कार्ड्स हटा देती हूँ एंड आपके लिए जो स्प्रेड कार्ड्स आए हैं फिर वो पढ़ते हैं। वाह भाई, 10 ऑफ कप्स बहुत प्यारा है। आपके जो पार्टनर, बाय गॉड, बहुत बहुत प्यारा मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए। मुझे ये लग रहा है कि चाहे कुछ की शुरुआत यहाँ पे, अच्छा मैं पहले बता दूँ फिर मैं रीड करूँगी। रिवर्स में आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अपराइट है 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ हाई प्रेस्टेस अपराइट आया है, देन 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, 2 पेज ऑफ कप्स रिवर्स है एंड टेम्परेंस अपराइट है। ओके, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोग की शुरुआत शादी से हुई है, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है। कुछ की शुरुआत शादी से हुई है और कुछ का जो प्रॉब्लम या फिर एंड या फिर प्रॉब्लम रिलेशनशिप उससे हुई है। जब आपको शादी करनी थी, जब आप उसके लिए आगे बढ़ रहे थे, जब आप चाहते थे कि उनसे शादी हो, एंड देन तब शुरुआत हुई है। शायद वो कमिटमेंट नहीं दे पाए आपको, और वो फेस नहीं कर पाए अपनी फैमिली को, एक स्ट्रेंथ नहीं बन पाए आपकी फैमिली का। रीजंस कुछ दे के चले गए आपको, कुछ बिना बताए चले गए आपको। आप कुछ लोग वेट ही करते रहे, कुछ लोग आई थिंक फाइनेंशियल रीजंस भी हो सकता है उन्होंने बोला हो कि नहीं है। कुछ ने तो अपना इमोशंस ही कम कर दिए, मतलब दिखाना ही बंद कर दिया, फिर रिलेशनशिप एकदम ऑब्वियसली नीचे चला गया, स्पार्क ही नहीं रहा। मुझे बहुत हद तक लग रहा है अब उनकी क्या फीलिंग्स है आपके बारे में, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, क्या मतलब दिमाग में चल क्या रहा है उनके। ओके, पहले तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें चल रही है उनके दिमाग में, बाय गॉड। अच्छा, यहाँ पे आई वुड से दो मेजर राकना आए हैं, टेम्परेंस एंड हाई प्रेस्टेस। ये दोनों कार्ड खुद की कंप्लीशन को डिफाइन करता है। एंड आपने क्या चूज़ किया है, द वर्ल्ड, जो मैंने बोला कंप्लीशन, ठीक है। टेम्परेंस एक ऐसा कार्ड है कि जो लाइफ में बैलेंस लाना, अपने अंदर बैलेंस लाना, बाहर बैलेंस लाना, पीस लाना, और हर एक चीज़ को सही लेके चलना, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है आपके बारे में एक्चुअली सोच रहे हैं कि आप कितने एक्चुअली, एक होते ना कि देयर इज़ अ से इन इंग्लिश दैट यू आर अ कीपर,
लाइक एंड यू आर नॉट अ कीपर, मतलब कि इफ़ यू मतलब आप इस इंसान से आप शादी करना चाहते हो, ये कीपर लग रहा है, मतलब ये ऐसा इंसान लग रहा है कि आप उसको अपने पास रख सकते हो पूरी ज़िंदगी, और ये ऐसा इंसान है, आप डिज़र्व करता है आपको, आप इसको डिज़र्व करते हो। ये कीपर नहीं है, मतलब नहीं भाई ये तो ऐसा इंसान है ही नहीं जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो। वो एज अ कीपर आपको सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेट, मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन समहाउ नहीं हुआ है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि पहले बहुत अच्छी चीज़ें चल रही थी, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी आपकी, बट एकदम से क्या हुआ कि चले गए वो, फैमिली रीजंस बोल के एकदम से, मतलब बोल के आपको चले गए। आपको बहुत सारी रीडिंग में पहले भी आया कि अधूरा छोड़ के चले गए हैं, शायद ये उन लोगों के लिए ही रीडिंग है ये, ठीक है। एंड बहुत लोग, आई थिंक मुझे ये भी दिख रहा है कि अपने करियर के लिए रीजंस की वजह से चले गए हैं, अपने काम की रीजंस की वजह से चले गए। कुछ लोगों ने अपना दिमाग यूज़ किया, दिल नहीं, और उनको लगा कि भाई हम चले जाते हैं, ठीक है। आप बहुत उनके लिए तड़प रहे थे, बहुत सोच रहे थे, आपका दिल ना बच्चा जैसा हो गया था, बच्चा जैसा है भी, कि आपको प्यार मिलेगा आप बहुत खुश रहोगे, नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाओगे। मतलब एक होता है ना कि एक इंसान प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, इमोशनल कम होता है, बट आप पाइल वन गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्यार के लिए जीते हो, आपको प्यार मिलेगा ना, मतलब पूरी ज़िंदगी दुनिया मिल जाएगी, पूरी आप कंप्लीट हो जाओगे, द वर्ल्ड, जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना फिर भी, जब आप इस रिलेशन में थे, इस मैरिज लाइफ में थे, जब वो आपके साथ थे, तो बहुत हद तक मुझे ये लग रहा है कि आप यहाँ पे विद द हाई प्रेस्टेस बहुत सारी चीज़ें, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस या फिर बहुत चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करी, ठीक है। आपने चाहा कि भाई मुझे इसके साथ मुझे आगे फ्यूचर चाहिए। बहुत लोग तो श्योर थे कि मुझे इसी से शादी करनी, इन्हीं के साथ रहना है, सब कुछ करना है, ठीक है। एंड आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, आपको दिन रात उनके बारे में ख्याल आता था, सोचते थे, आपने बहुत किया भी है इनके लिए, ऐसा नहीं है अपने पार्टनर के लिए आपने किया नहीं है, आपके पार्टनर को रियलाइजेशन भी है, ठीक है। मैं मैसेज बताऊंगी, बट गाइज आप यू विल नो अकॉर्डिंगली ना कि आपसे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। सो तो अभी उनके दिमाग में पता है एक्चुअली क्या है, वो आपको एक सन की तरह वो सोच रहे हैं कि एक आप ऐसे इंसान थे, और ऐसे इंसान हो, सॉरी ना, थे कि आपने उनके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लेके आए जब आप एक दूसरे के साथ थे। और अगर यहाँ पे ऐसा है कि कुछ जाते हुए दिख रहे हो, मतलब जब थे या फिर आप कांटेक्ट में नहीं हो, नो कांटेक्ट भी हो सकता है ये, ठीक है। आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ के केसेस मुझे ये भी लग रहा है कि ख़त्म हुआ नहीं है प्रॉपर, वेट चल रहा है, बीच में प्यार की कमी आ गई है, बात नहीं हो रही, कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है। तो बहुत लोगों के लिए ये पूरा टूटा हुआ रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। अब उनकी तरफ से क्या मैसेज है या फिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो पता है आपको दिमाग में बहुत सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आप चल रहे हो, वाई, बिकॉज समहाउ वो जो क्या कहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आप किया करते थे, छोटी छोटी नॉटीनेस या फिर थोड़ा नॉटीनेस या फिर चाइल्डिशनेस, ठीक है, बच्चों की हरकतें, या फिर जैसे आप शेयर करते थे, आप जैसे उनको उनके स्ट्रेस में आपको काम डाउन कर लेते थे आप उनको, एंड आप दुनिया से अलग से उनको समझ लेते थे, बहुत सारी चीज़ों में उनको समझ में नहीं आता था, बट आप उनको समझ लेते थे बहुत चीज़ों में। तो ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, और वो एक्चुअली मैसेज देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो रियल मायने में उनकी लाइफ में पीस लेके आए हो, रियल मायने में एक बैलेंस रखते थे, ठीक है, टेम्परेंस की तरह थे। तो जहाँ पे धूप है तो आप उनके लिए छाँव हो, बारिश है तो आप उनके लिए छाता हो, तो मतलब लाइक ऐसा मेल था। अब उनके दिमाग में ये भी है कि अगर आप साथ होते और अगर आप अभी होते तो कैसी सिचुएशन होती, कैसे ग्रो होता है रिलेशनशिप। तो वो एक्चुअली मतलब ये मैसेजेस उनकी तरफ से है कि वो ये सब चीज़ें सोच रहे हैं, और वो एक्चुअली कुछ तो मेरे केसेस में पक्का लग रहा है कि जो कॉन्टैक्ट में बिल्कुल नहीं है ना, ये मैसेज आपके लिए है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। बहुत लोगों के बीच में बात, कम्युनिकेशन कुछ बंद जो हो चुकी है, फिर अब
नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, एक्चुअली में आप दोनों को ही काम करने की ज़रूरत है। अगर आप दोनों में से अगर आप ऐसा है कि आपके पार्टनर आपको जो छोड़ के चले गए हैं और आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं कांटेक्ट हो पा रहा, गाइस यहाँ पे मेरे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया है, यहाँ पे मूवमेंट आई है मुझे यहाँ पे। तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेट थोड़ा करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे और पॉजिटिव बात होगी, मैं पहले ही बता दूँ। पॉजिटिव बात बहुत ज़रूरी होगी। यहाँ का जो मेरा टेक है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग अ गोल, और आपका गोल क्या है? प्यार, बस, और कोई गोल नहीं है, राइट। और यहाँ पे आप बहुत क्लोज हो। बहुत लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत लोग जो चाह रहे हैं, जो चीज़ ख़त्म हो गई है गाइस, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, आप उसको ब्लैक मैजिक करके लाना चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं ये पहले बता दूं कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि मतलब ख़त्म हो चुका है, फिर वो नहीं चाह रहे हैं, नहीं आना चाहते। ख़त्म हो चुका है, जब आपका ख़त्म हो चुका है ना, तो बहुत बार में क्या होता है कि आप मैनिफेस्ट करते हो और आपको नहीं आता, नहीं आते हैं वो पार्टनर। बहुत लोगों के केसेस में होता है, ठीक है। एंड बहुत सारे रीडर्स बोलते हैं कि नहीं वो आएंगे, और फिर वो नहीं आते, वो हताश हो जाते हैं। गाइस, एक सर्टेन पीरियड टाइम तक आप वेट करो। मैं आपको प्रॉब्लम, मैंने जिसकी भी पर्सनल रीडिंग करी होगी, मैंने उन सबको बताया होगा कि एक सर्टेन टाइम तक आपको वेट करना है, और मेजर चांसेस है मैनिफेस्टेशन से आ जाते हैं, कुछ रेमेडी से आ जाते हैं। और अगर आपके केसेस में वो नहीं आ रहे हैं, बट तो फिर तब तो आई विल नॉट सजेस्ट, बिकॉज समथिंग बेटर एंड बेस्ट इज़ वेटिंग फॉर यू। बट पाइल 1, आपके केस में सीरियसली बताऊं, आपके जो पार्टनर है, उनके जो मैसेज है आपके लिए, उनके जो मन में क्या चल रहा है, उनके मन में एक्चुअली आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं। उनके मन में ये भी चल रहा है कि आपने मतलब इस रिलेशनशिप में जितना दिया है और उन्होंने उतना नहीं दिया है। उनको रिग्रेट है, रिग्रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं ये बोलूँगी कि उन्होंने नहीं दिया। उनको थोड़ा अफसोस होता है, पर उनको ये दिमाग में है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे पार्टनर हो, और कहीं ना कहीं आप अभी भी उनसे प्यार करते हो। ये चीज़ उनके मन में है, उनको पता है, और ये है उनके दिमाग में, ठीक है। और एक मैं कार्ड निकालती हूँ आपके लिए पायल 1 कि क्या मैसेज है। एक लव कार्ड निकालती हूँ फॉर माई पायल 1 व्यूअर्स। यू मेक मी फील, एक मिनट फोकस कर दूँ। यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग। दिखा आपको ऐसा है। उनको एक्चुअली आप बहुत ऐसे फील कराते थे हमेशा दैट आपकी ज़िंदगी उनके आसपास है, तो उनकी वर्थ उनके लिए बहुत ज़्यादा, आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ उनकी ईगो बूस्ट करती थी, उनको बहुत अच्छी फील देती है, अभी भी देती है, थी नहीं सॉरी, देती है। और कुछ के लिए मैं बता रही हूँ बिकॉज जनरल रीडिंग है गाइस, किसी से रेजोनेट करे किसी से नहीं, बट मुझे एक्चुअली मैं बताऊँ, कुछ के लिए न्यू बिगनिंग ज़रूर दिख रही है इसी रिलेशनशिप में। सो आपको पता है आपकी सिचुएशन कैसी है, उसमें पॉसिबिलिटी है या नहीं है, प्लीज़ अकॉर्डिंगली मैसेज लीजिएगा। मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपके लिए जो कुछ ख़त्म जिनका नहीं हुआ है, बीच में मिडवे में है, चांसेस है एक्चुअली में जिनका बहुत ज़्यादा बुरा नहीं हुआ है, मतलब बहुत बुरा एंड नहीं हुआ है, एंड आपने ये सब चीज़ें करी है अपने पार्टनर से, आपसे रेजोनेट कर रहा है, तो एक्चुअली में आपके लिए ये न्यू बिगिनिंग इन दिस रिलेशनशिप आई कैन सी, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 1। आई रियली होप आपका मैसेज मिला हो, जो जिससे भी रेजोनेट करा हो, ठीक है। एंड डू लाइक दिस वीडियो गाइस। मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपने नहीं किया है, दिस जस्ट हेल्प्स मी आउट टू डू मोर रीडिंग। एंड थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन बिलो पे ज़रूर कमेंट करना कैसे रेजोनेट करा, ठीक है। लव यू। हेलो पायल 2, कैसे हो आप? सो आई रियली होप जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, अच्छे हो, स्वस्थ हो, हैप्पी हो, ठीक है। गाइस, पाइल 2 आपने मैजिशियन चूज़ किया है, एंड विद द मैजिशियन आई फील दैट बहुत लोग पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है वो अपनी लाइफ में मैजिक का वेट कर रहे हैं कि सारी चीज़ अच्छी हो जाए, सब सही हो जाए, सब अच्छा हो जाए, एक अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं बेसिकली।
एंड अदरवाइज मैजिशियन ऑल्सो मीन्स दैट कि सक्सेस, आपके पास सारी चीज़ें हैं एंड आप उससे आप सक्सेस पा सकते हो दुनिया में, रूल कर सकते हो इवन इफ़ यू वांट, बट समहाउ इट इज़ जस्ट दैट कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको मेहनत करनी है, आपको डेडिकेशन चाहिए, फोकस चाहिए, विजन चाहिए, वो ज़रूरत होती है। बट अदरवाइज़ आपके लिए मुझे ये मल्टीपल मैसेज है, तो जो मैंने बोला ये कुछ रेजोनेट हो सकता है, बट अदरवाइज़ ये तो है ही कि द मैजिशियन का ही वेट हो रहा है। एंड समहाउ मुझे ये भी दिख रहा है कि देखो भाई, ये जो चीज़ें होती हैं, दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट दैट सेम कार्ड्स आ जाते हैं, तो ये रिवर्स में है, ये अपराइट है। तो मुझे इससे मैसेज ये मिल रहा है कि गाइस आपके केस मुझे कुछ लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड लग रहे हैं कि जो हो चुके हैं अपनी लाइफ में, धोखा, फरेब, मैनिपुलेटेड, झूठ, अपने मतलब के लिए यूज़ होना, मतलब यूज़ हो चुके हो आप, किसी ने अपने मतलब के लिए जो किया है आपको, ठीक है। एंड आपके पास चीज़ें थी, आप हैप्पी थे उस प्रॉब्लम उस इंसान से मिलने से पहले, या फिर ये जो भी इंसिडेंट आपके लाइफ में हुआ है जिससे भी आप अनहैप्पी हुए हो, जिससे भी आपके लाइफ में ये टर्न आया है, उससे पहले आप बहुत खुश थे, आपके पास सारी चीज़ें थी जो पॉसिबल चीज़ें थी, स्पार्क था लाइफ में, फोकस था, एनर्जी थी कि वो आपको कुछ करना है, बट वो सारी अब चली गई है समाव, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। और पढ़ते हैं आपके लिए, लिलीज आया है आपके लिए। ये आपके लिए भी पढ़ती हूँ मोनोलॉजी कार्ड से। सो हमारे पास जो कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, क्वीन ऑफ वांड्स अपराइट, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स है, वाह। सेवन ऑफ कप्स, द चैरियट अपराइट, सारे अपराइट्स हैं। देन द वर्ल्ड, वाह वाह, ओके। फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड द मैजिशियन रिवर्स। मैजिशियन तो मैंने आपको बता दिया गाइस। तो जो बेसिकली मैं कुछ और भी चीज़ें बता दूँ, आप क्या ऐसे इंसान हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप फिनेंशियली वीक नहीं हो ज़्यादातर, आपको भगवान के दुआ से बेसिक नीड्स और वो सारी चीज़ें बचपन से ही पूरी होती आई है। आपके पेरेंट्स बैकग्राउंड बहुत, मैं बोलूँगी बहुत आलीशान नहीं, बट इतना तो है कि आराम से सारी चीज़ें पूरी हो जाएं, राइट। कुछ के लिए तो ये है। अच्छा, जो आपके मुझे ये दिख रहा है कि जो आपके जो पार्टनर है, बहुत केसेस में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। अगर आप जो दिमाग में उनके चल रहा है, जो बोलना चाहते हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मान रहे हैं या फिर बंधा हुआ मान रहे हैं, एक्सक्यूज़ेस खुद से बना रहे हैं, मुझसे रियल में नहीं, बट एक्सक्यूज़ेस बहुत खुद से बना रहे हैं कि मेरा ये रीज़न है, मैं ऐसे नहीं जा सकती, मेरा तो ये रीज़न है, ऐसे कैसे होगा। शादी के लिए भी शायद इसीलिए एग्री भी नहीं कर रहे होंगे कुछ के केसेस में। बहुत सारी इनकी ख्वाहिशें, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इमेजिन कर ली है, बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक मुझे तो लग रहे हैं, वो बहुत हद तक चाहते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें, बट समहाउ उनका लक नहीं दे रहा है साथ, ये चीज़ है। एंड उनको कहीं तक कहीं लगता है, मुझे ये दिख रहा है कि आप उनके लिए एक लकी पार्टनर हो, एक लकी एक की हो जिससे उनका लक खुल सकता है, या तो फिर कुछ जहाँ तक उनको लग रहा है कि क्या कहते हैं, उनको नेम फेम भी चाहिए समहाउ, मुझे लग रहा है, मतलब उनको एक लीड करना है, एक ऐसी पोजीशन चाहिए कि लोग उनको देखे हो ऊपर, मतलब नीचे से ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब बहुत हद तक, और उनका लक नहीं चल रहा है समहाउ। एक ही डिफरेंट स्टोरी आ रही है समहाउ ऑल टुगेदर पाइल 2 में। तो क्या कहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, प्लस उनका लक भी साथ नहीं दे रहा है। दुनिया में हर एक चीज़ चाहिए, द वर्ल्ड है, दुनिया में हर एक चीज़ चाहिए, हर एक चीज़ की खुशी चाहिए, पैसा चाहिए, बाहर जाना है, प्यार चाहिए, एवरीथिंग चाहिए, ठीक है। और उनको वो समहाउ, मुझे ये लग रहा है कि क्या कहते हैं, वो आपसे कनेक्ट होना इसीलिए चाहते हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं ऐसे, ठीक है। ये जो मुझे ये भी लग रहा है कुछ में से ये आप या आपके पार्टनर है जिनका फाइनेंशियली मुझे लग रहा है कि जॉब गई है,
करियर में प्रॉब्लम आई है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो फाइनेंशियल क्रंच आया है। अच्छा, तो गाइज़ एक एक्स्ट्रा मैसेज मिल रहा है कि जिनकी भी जॉब गई है ना, तो आप बेफ़िक्र रहे प्लीज़, आपको जॉब जल्दी मिलेगी, जल्दी मतलब जल्दी मिलेगी, अच्छी मिलेगी और ऑप्शंस अच्छी मिलेगी एंड देन उसके बाद आपके ऑप्शंस और खुलेंगे आगे चल के। तो ये बहुत पॉजिटिव है जिनकी भी जॉब गई है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मैसेज हो तो हम जस्ट गिविंग इट टू यू गाइज़, ठीक है। आपने मतलब बहुत टाइम से ना चैन की सांस भी नहीं ली है गाइज़, बिल्कुल भी। आप इसी अपने लाइफ के स्ट्रगल में ही घूमते गए घूमते गए घूमते गए एंड जो भी धोखा मिला, जो भी चीज़ें हुई, ठीक है। कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, बहुत टाइम से जो कर नहीं पा रहे हैं, जो बीच बीच में रुकावटें आ रही हैं, पार्टनर्स के इशू आ रहे हैं। आई विल हाईली सजेस्ट यू गाइस कि अपने तो एक तो ना नेगेटिविटी में आप बहुत ज़्यादा हो गाइस, ठीक है। सो उस नेगेटिविटी को निकालो एंड प्लीज़ अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करो। आपको चाहिए, आई अंडरस्टैंड 30s में कुछ ऐसे वैसे होंगे एंड 40s में भी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इवन 20s वालों को भी टेंशन है कि शादी की, दैट इज़ ओके, बट उससे आप अपनी हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर रहे हो एंड उससे आपके सीरियसली जो पॉजिटिव आना भी होगा वो भी चला जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ गाइस जो आपके पार्टनर की तरफ से जो मैसेजेस जो यहाँ पे और भी आ रहे हैं कि एक्चुअली में 2 मैसेजेस हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे करी है जिन्होंने यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी, बहुत सारी चीज़ें आपने करी है। शायद कुछ ने तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों ने फाइनेंशियली हेल्प भी करी अपने पार्टनर्स की, ठीक है। एंड ऑल्सो आप उनकी लाइफ में बहुत पीस लेके आए हो, लाइफ में बहुत पीस लेके आए हो। आपको उनको जो चाहिए आपने दिया है, ठीक है। ये उनकी तरफ से एक्चुअल में मैसेज है। ऑल्सो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें आ रही हैं। एक तो इस लव मैसेज में ना मुझे करियर मैसेज बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। करियर मैसेज में कि विक्ट्री अपने करियर में, अपने जॉब में, बिजनेस में, और ये आपके लोगों के लिए है, ठीक है। ये भी है, लिलीज़ आया है आपके लिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस फाइल में कुछ लोग तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो 30s से अबव होंगे एंड अपने लव लाइफ में बहुत जूझ रहे हैं, अकेले हैं और चाह रहे हैं कि मतलब बस हो जाए, नहीं या पार हो जाए समहाउ। ये और ये गुड न्यूज़ है गाइस, ये अच्छी चीज़ है बिकॉज़ आपके लिए अभी स्ट्रगल है और आगे चल के नहीं है। मेरे लिए शायद बोलना इजी, आगे चल के नहीं है, और आपको लोगों को जानना है कि भाई कब तक, कितना आगे जाएंगे। ये कर्मा है, कार्मिक लेसन्स हैं जो हम सबको मिलेंगे। शादी तभी होती है जब होनी लिखी है, ये बहुत क्लियर है, ठीक है। हाँ, तो एक सेकेंड गाइस, मुझे यहाँ पे और भी चीज़ें लग रही है। आपके जो पार्टनर है उनका जो लव मैसेजेस है आपके लिए, वो एक्चुअली क्या कहते हैं आपको अपनी समहाउ आपको कंप्लीट मानते थे, बहुत सारे वेज़ में आपको कंप्लीट मानते थे। जिस तरीके से आपने चीज़ें हैंडल करी, जिस तरीके से आप उनके साथ थे, तो आपको कंप्लीट मानते हैं, अभी भी कंप्लीट मानते हैं कि यार ये तो कर लेगी, ये कर लेगा, ये तो पूरे तरीके से कंप्लीट है। इसको पैसा भी चाहिए ना तो पैसे अर्न कर लेगी, जितना करना चाहे इतना कर लेगा, ठीक है। और क्या आप बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो और इमेजिन ज़्यादा करते हो कि वाह ये हो जाता तो ये हो जाता, ये हो जाता तो ये हो जाता, कुछ अच्छा पॉजिटिव, और इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी। और इमेजिनेशन में ही मुझे लग रहा है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें, आधी से ज़्यादा लाइफ इमेजिनेशन में गई है। 7 आ रहा है तो मुझे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप लोगों के लिए 7 इज़ समहाउ रिलेटेड 1 2। ये ट्विन फ्लेम मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये जो भी लव का जो रिलेशनशिप है पाइल 2 के लिए,
पेन से गुज़रा है, ख़त्म, कुछ का ख़त्म हो चुका है, कुछ का ख़त्म हो चुका है, कुछ का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आना चाहते हैं, नॉक नॉक करना चाहते हैं, नॉक कर नहीं, आप खोल नहीं रहे हो अभी, या तो फिर आपको नॉक नॉक सुना ही नहीं दिया है। मुझे ये सीरियसली मैसेज मिल रहा है बिकॉज इतने पॉजिटिव कुछ चीज़ें आई हैं गाइज आपकी लाइफ में। नई शुरुआत है, गुड नई बिगनिंग तो मुझे ज़रूर दिख रही है किसी ना किसी वे में। ये एक्स्ट्रा मैसेज है गाइज, किसी ना किसी वे में, या तो करियर के वे में या तो लव के वे में, ठीक है। लव के वे में अगर आएगी तो आपके पास मुझे और ऑप्शंस या फिर और अच्छी मतलब क्या कहते हैं विक्ट्री ज़रूर दिख रही है, ठीक है। ऑप्शन इन द सेंस कि अगर आपका पूरा आप सिंगल हो, पूरे तरीके से सिंगल हो, आपका ये जो पास्ट है जो मैं बता रही हूँ, तो आगे चल के जो आपके पास ऑप्शंस जो आएंगे एक्चुअली में उसमें आपकी विक्ट्री होगी, ठीक है। और एग्जिस्टिंग के लिए एक्चुअली में आपके पार्टनर से बातें होंगी कुछ पॉइंटर्स पे के बारे में, एंड वो पॉइंटर्स आप दोनों एग्री डिसएग्री करोगे फॉर श्योर, ऐसा कुछ होगा, बट लेटर ना आपकी विक्ट्री हो जाएगी, ठीक है। ये मुझे मिल रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल 2 गाइस। जस्ट आपको बस एक चीज़ करनी है, प्लीज़ आप चैन की सांस लो, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आप नहीं ले रहे हो, आप अपने आप को बहुत एग्जॉस्ट कर रहे हो, बहुत चीज़ों में एग्जॉस्ट कर रहे हो, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखना पाइल 2 प्लीज़, अपना ध्यान रखिए, अपने आप से प्यार करिए ज़रूर ज़रूर, ठीक है। एंड मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना ज़रूर कैसे रेजोनेट किया, कैसे था। एंड डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपने नहीं किया है, ठीक है। चलो लव यू गाइस, टेक केयर। हेलो पाइल 3 जिन्होंने भी आचार्य चूज़ किया है, होप आप अच्छे हो, हेल्थी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। मेरे शिव जी, मैंने इनको अपने पास रखा है आज की वीडियो में, पता नहीं क्यों मेरा बहुत मन था। एंड गाइस आपने चैरियट चूज़ किया है। चैरियट का मतलब ये है कि एक ऐसा इंसान जिसने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे हैं, फिज़िकल मेंटल दोनों वे में, हर एक 360 डिग्री में, ठीक है। बहुत एंड बट फिर भी वो आगे बढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है, हार नहीं मान रहा है, तो उसके लिए विक्ट्री ज़रूर है आगे चल के, ठीक है। यही आपके लिए मैसेज है। सो आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारे लिए मैसेज है फ्रॉम द मून, ये मैं थोड़ी देर में पढ़ूँगी। आपके लिए हार्ट आया है, ये मुझे बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप लग रहा है, एक सोलमेट कनेक्शन एक्चुअली में लग रहा है आपका, ठीक है। जैसे कहा जाए थे, क्या बोला मैंने, राइट। ये 2 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, बाय गॉड। जब आप मिले इनसे, आपके पार्टनर से, चाहे शादीशुदा हो चाहे आप रिलेशनशिप में हो, आपको आपकी सोल को एक्चुअली में पता चल गया था कि वो आपके ट्विन फ्लेम है। आपके अंदर का स्पार्क, आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि आप इतने अट्रैक्ट क्यों हो रहे हो, आप उनकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हो, आप क्यों सोच रहे हो। कुछ के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ की तो इमेज अपने लाइफ पार्टनर के लिए बहुत अलग थी। और एक सेकेंड गाय, या क्लियर हो गई पिक्चर। सो कुछ को तो मुझे ये भी लग रहा है कि अपने इमेज बहुत डिफरेंट थी अपने लाइफ पार्टनर की, या फिर जो लिस्ट होता है ना कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, बट जब ये मिले आपको, ये शायद इंटायरली डिफरेंट थे, बट फिर भी आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। आपको वो सब नहीं थे जो आपको चाहिए थे, और आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जा रहे थे, आपको नहीं पता चल रहा था, आपकी सोल को पता था। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, मुझे ऐसा लग रहा है, दिख रहा है। द डेविल आपके साथ आई थिंक जितना गलत होना था उस रिलेशनशिप में हो गया है। अब ये एक्चुअली में मुझे लग रहा है आना चाहते हैं आपके पास, ये आपके लिए मैसेज है उनकी तरफ से। बहुत आई थिंक आपके बीच में लड़ाई झगड़ा शायद पीछे हो रखा हो, आपके अंदर का शायद स्पार्क ख़त्म हो गया, या फिर कुछ लोग आपके बीच में ज़रूर आए हो। ये रिग्रेट तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं गाइज। दी एम्प्रेस एंड दी 5 ऑफ कप्स। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो बीच में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इसमें तो करा ही है। आपने मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में ऐसे लोग थे जिन्होंने बोला कि नहीं ऐसा इंसान सही नहीं है, मत करो, क्यों सोच रहे हो इसके बारे में, तो भुगतेगी या फिर भुगतोगे तुम। बट आपने इनको चूज़ किया, एंड उसके बाद क्या हुआ, स्वभाव आपने धोखा खाया या फिर आपने मुँह की खाई। आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिज लाइफ प्रॉपर वैसे नहीं चली, और शायद वही लोग हैं जो अब आपको बोल रहे हैं कि देखा मैंने बोला था ना, मुझे मैसेज आ रहा है ये, ठीक है। तो और बहुत आपका जो रिलेशनशिप मैरिज है वो रुक चुका है,
मुझे पूरे तरीके से ख़त्म कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। मुझे एक्चुअली लग रहा है कि वो चीज़ जो जहाँ पे रुकी थी ना वापस आएगी ज़रूर, ठीक है। बट एक आपके लिए मैसेज है गाइस, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है। आई वुड लाइक टू से दैट कि अपनी जो आप जितने वल्नरेबल हो ना, वल्नरेबल दैट कि वल्नरेबल मतलब कैसे बताऊँ, आप दूसरे के सामने अपने आपको पूरे तरीके से खोल लेते हैं, अपने पार्टनर के सामने आप पूरे तरीके से ओपन हो। कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है कि जो आपके बारे में वो नहीं जानते, ठीक है। तो जब आप ऐसा कर देते हो तो मतलब कि आपके आपके हाथ से वो चाबी चली जाती है आपकी लाइफ की, और आप वो चाबी उनको दे देते हो और वो कंट्रोल कर, उनके पास पावर हो जाती है वो कंट्रोल करने की, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर आई थिंक पहले बहुत जो अभी आपके बीच में हुआ वो बहुत ज़्यादा उन्होंने गलत किया। आई थिंक लोगों की बातों में भी आई, शायद थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है आपके बीच में, जो क्लियरली लग रहा है थर्ड पार्टी ऑपोजिट सेक्स भी हो सकती है, एंड फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे क्लियरली लग रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये भी दिख रहा है कि आप अब वो पता है क्या, उन सब चीज़ों के बारे में, उन सब जो भी किया है आप रिग्रेट कर रहे हैं, वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं वो। उन सब चीज़ों की गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं वो एक्चुअली में। अभी आप मुझे थोड़े से नेगेटिव भी लग रहे हो इमोशनली, आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, जैसी सिचुएशन होती है ऑब्वियसली। बट अभी उनके लिए दिमाग में ये है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ तो मुझे लग रहा है कि कुछ वापस शादी करना चाहते हैं आपके पास आके, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, कुछ आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। एंड अब वो चीज़ें ना सीरियसली देखना शुरू कर रहे हैं कि कहाँ पे उन्होंने गलती करी, कहाँ पे उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, कहाँ पे उन्होंने आपके साथ कैसे किया है। तो ये एक्चुअली में मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। बट मैं प्लीज़ आपको फिर भी बोलूँगी, फॉक्स आया है इस डेक में, आई वुड हाईली सजेस्ट यू दैट कि प्लीज़ आप हर एक किसी की बातों में प्लीज़ मत ऐसे आ जाना, अपनी इंट्यूशन के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। एंड न्यू मून नेकलेस में आपके लिए एक्चुअली में बहुत पावरफुल चेंज आ रहा है। ये पावरफुल चेंज यही हो सकता है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बिकॉज जिस तरीके से आप तड़प रहे हो, जिस तरीके से आप हर्ट हुए हो, तो आपके पार्टनर भी हो रहे हैं, आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं, उनको न अपने एक्शन का रिग्रेट हो रहा है। बहुत सारे केसेस में मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। मैं एंड इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। तो न्यू मून इन एरीज है, तो मुझे एक्चुअली लग रहा है बाय अप्रैल एट मैक्स जो मैंने बोला है वो सारी चीज़ें हो जाएगी बाय अप्रैल एट मैक्स। मैं आपके लिए मैसेज कार्ड निकालती हूँ फॉर माई फाइल 3। क्या आया है? यू लव मी नो बडी एल्स डज, यू लव मी नोबडी एल्स डज। आपने इस तरीके से प्यार किया है कि जिस तरीके से उन्होंने लाइफ में किसी ने भी प्यार नहीं किया, और वो उनको उस चीज़ का पूरे तरीके से पता है, ठीक है। और आप एक ऐसे इंसान हो जिन्होंने इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी एंड पीस बहुत लेके आए हो लाइफ में, जब भी आप के बीच में जो भी थे। एंड आपके केस में मुझे पहले 3 बहुत अच्छा फील हो रहा है, बिकॉज समहाउ आपके पार्टनर को रिग्रेट फील हो रहा है, गलत फील हो रहा है कि उन्होंने गलत किया है, ये फील हो रहा है उनको। एंड आपके लिए हार्ट आया है 24, एंड क्लियरली वो आपके पास आना चाहते हैं कुछ ही केसेस में। इट शुड बी देयर, इट शुड बी। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है गाइस, सो बाय अप्रैल आई कैन सी एट मैक्स थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। ये रिवर्स में आया है, ये रिवर्स में आया है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव बाय गॉड, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उन्होंने अभी भी देखना शुरू तो कर दिया है, अभी और भी देखना बाकी है, ठीक है। दुनिया में उन्होंने और भी एक्सप्लोर करना बाकी है। मुझे ये भी लग रहा है कि शायद उनकी लाइफ में कोई था बीच में, और उनकी वजह से उनको जो लेसन मिला है ना, इसीलिए वो वापस आना चाहते हैं, जिनकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी ऑपोजिट सेक्स रिलेटेड है, ठीक है। ये तो मुझे बहुत क्लियरली लग रहा है आपके लिए।
एंड में गाइस, जैसे मैंने बोला था ना, विक्ट्री ज़रूर है, विक्ट्री है। आप रहना चाहते हो इस रिलेशनशिप में तो प्लीज़ रहना। बस एक सजेशन है गाइस, विद दिस कार्ड ऑल आई वांट टू से कि आप बस बचना झूठे लोगों से, ठीक है। जब ये आएंगे, अपने कार्ड्स पूरे ओपन मत कर देना, अपनी लाइफ की चाबी पूरे तरीके से मत दे देना, प्लीज़ अपने पास ही रखना, ठीक है। गिव दिस पर्सन, अपने पार्टनर को थोड़ा टफ टाइम देना, जज करना कि कितने स्ट्रॉन्ग और कितना आपके लिए फ़ाइट करेंगे, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर पाइल 3। आई एम रियली हैप्पी कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड आया, पॉजिटिव एंडिंग है। आई रियली होप अगर आपसे रेजोनेट करा हो, आपको मैसेज मिले, ठीक है। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताना ज़रूर कैसे रेजोनेट किया, क्या था। आई वुड लव टू नो। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है। दिस जस्ट मोटिवेट्स मी गाइज, ठीक है। आई लव यू गाइज, अपना ध्यान रखना, टेक केयर।